जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मौलवी की क्लास 4 जो कि 3 हम पढ़ चुके हैं। उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा ब्रेक हो गया था, अब लेकिन क्लासेस कंटिन्यू रिकॉर्ड करेंगे। क्लास 4 है सूचना का अधिकार 2005 के बाद इसे हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में RTI 2005 में आया था। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, RTI में धारा कितनी है? तो RTI में धारा कितनी है? 31 और अध्याय कितनी है? 6। अनुसूची कितनी है? 2 और 2 अनुसूची जो है उसमें क्या क्या है? तो प्रथम अनुसूची में अधिकारियों की शपथ का प्रारूप बताया गया है और दूसरी अनुसूची में उनके संगठनों ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र है जिन पर RTI प्रभावी नहीं है। ऐसी अनुसूची को बताया गया है जिस पर RTI लागू नहीं होता। तो पहली अनुसूची में अधिकारियों के शपथ का वर्णन है, शपथ के प्रारूप का वर्णन दिया गया है। दूसरी अनुसूची में ऐसे संगठन का प्रावधान किया गया है जो RTI के अंतर्गत नहीं होते हैं। अब उसके आगे हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 चैप्टर 3 जो अध्याय 3 है। अध्याय 3 में क्या है? केंद्रीय सूचना आयोग, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। और अध्याय 3 में जो हम धारा 12 से पढ़ेंगे, तो अध्याय 3 के अंतर्गत सेक्शन 12 यह अध्याय धारा नंबर 12 में क्या है? केंद्रीय सूचना आयोग का गठन है। अगर पूछे कि सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 12 में क्या है, तो केंद्रीय सूचना आयोग का गठन है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ CIJ, सेंट्रल इंस्टीट्यूशन ऑफिसर कमीशन। तो केंद्रीय सूचना आयोग का गठन कौन सा है? धारा 12 में। गठन कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन कौन करेगा? केंद्रीय सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट। सदस्य कितने होते हैं? एक मुख्य सदस्य मुख्य चुनाव आयुक्त होगा तथा और एक मुख्य चुनाव आयुक्त होगा तथा अधिकतम 10 सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे? 11 सदस्य। एक मुख्य होगा और 10 अन्य होंगे। मुख्य सूचना आयोग प्लस एक अन्य 10 सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति नियुक्त करेगा, लेकिन सिफारिश पर। किस सिफारिश पर? तो जो कमेटी या समिति बनी रहेगी, है ना। तो भारत का जो कमेटी बनी रहेगी उसमें मेंबर कौन कौन से होंगे? तो भारत का प्रधानमंत्री उसमें अध्यक्ष होगा, लोकसभा का नेता विपक्ष होगा, जो लोकसभा का नेता होगा वो विपक्ष वो भी सदस्य में रहेगा, और PM की सिफारिश पर एक मंत्री होंगे। मतलब प्रधानमंत्री होंगे और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर एक मंत्री होगा और लोकसभा का विपक्ष नेता होगा। मतलब जो कमेटी बनेगी उसमें 3 सदस्य होंगे। वो 3 सदस्य जिसका नाम देंगे उसको राष्ट्रपति उसको मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त करेगा। ठीक। तो सेक्शन 12 में क्या है? केंद्रीय सूचना आयोग का गठन है, उसमें सदस्य किसको कौन नियुक्त करेगा इसके बारे में बताएगा। उसके बाद अध्याय सेक्शन 13 क्या है? धारा 13 क्या है? पदावधि और शर्तें हैं। मुख्य सूचना आयुक्त प्लस अन्य सदस्य की जो पदावधि उनका कार्यकाल कितना होगा और अन्य सदस्य जो हैं उनका कार्यकाल कितना होगा। तो मुख्य सूचना आयुक्त प्लस अन्य सदस्य वो कितने समय तक बने रहेंगे? यह सरकार तय करेगी। कितने समय तक पद पर रहेंगे यह सरकार तय करेगी, लेकिन अधिकतम अगर की बात करें हम तो कितनी है? 65 की, या अधिकतम 65 की आयु तक रहेंगे। इन शर्तों में से जो भी पहले पूरा हो गई। अगर पूछा जाएगा मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है, तो इसका कोई फिक्स नहीं है, जो सरकार चाहेगी ना, सरकार के आधीन है। लेकिन अगर आयु अधिकतम आयु है तो अधिकतम आयु 65 वर्ष होगी। क्या रिटायर होने के बाद CIM अन्य सदस्य दोबारा नियुक्त की जा सकते हैं? नहीं। जो अधिकतम 65 वर्ष है इसके रिटायर होने के बाद वह नहीं बन सकता। क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें संशोधन किया गया है 2019 में। CIA प्लस अन्य सदस्य जो वेतन और भत्ते होंगे सर्विस होगी वो केंद्र सरकार तय करेगी। इसमें संशोधन हुआ है, सरकार वेतन में भी संशोधन 2019 से आ जाते हैं। तो अगर इसमें मुख्य सूचना आयोग को मुख्य सूचना आयोग में संशोधन कर हुआ था 2019 में। अब इसके बाद हम आएंगे धारा 14 में क्या है? मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्तों को हटाना। मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सदस्यों को हम कैसे हटा सकते हैं? वो अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं तो उनको हम कैसे हटा सकते हैं और क्यों हटाना है उसका कारण भी देना होगा। तो जो हटाएगा उसका कारण क्या है? कदाचार या भ्रष्टाचार
का आरोप लगा कर उसको सिद्ध भी करना होगा तभी हटेगा। उसके बाद सेकंड क्या है, यदि वह असमर्थ हो, जैसे हम उसमें पढ़ते हैं राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है ना, और जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको हम कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाया जाता है। तो इसमें वही है, भ्रष्टाचार या कदाचार के आधार पर यदि वह सहमत नहीं है तो आप उसको प्रयोग से उसको पारित करवा के हटा सकते हैं। उसके बाद हम अध्याय 3 पढ़ चुके हैं। अध्याय 3 में हम कौन कौन से पढ़े भैया, तो अध्याय 3 में एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 12 पढ़े, अध्याय 3 में हम 12 पढ़े हैं, सेक्शन 12, 13, 14। सेक्शन 12 में क्या है, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन है। सेक्शन 13 में क्या है, उनकी पदावधि शर्त है। सेक्शन 14 में क्या है, मुख्य सूचना आयोग के उनके सदस्यों को हटाना चाहता है, मतलब पहले उनकी नियुक्ति, फिर उनसे कार्यकाल शपथ, उसके बाद क्या है उनको हटाना। 12, 13, 14। उसके बाद हम अध्याय 4 पढ़ेंगे। अध्याय 4 में क्या है, राज्य सूचना आयोग। अध्याय 3 में क्या है, सेंट्रल केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग। और अध्याय 4 में क्या है, राज्य सूचना आयोग। धारा 15 में क्या है, राज्य सूचना आयोग का गठन है। इसका गठन कौन करेगा, राज्य सरकार करेगी, स्टेट गवर्नमेंट करेगी। सदस्य होंगे, एक राज्य मुख्य सदस्य आयोग होगा और 10 अन्य सदस्य होंगे, मतलब कुल मिलाकर सदस्य कितने होंगे, 11 सदस्य होंगे। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त प्लस अन्य 10 सदस्य होंगे सूचना आयुक्त में। उनकी नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा समिति की सिफारिश पर। तो उसमें भी 3 सदस्यीय पैनल था, इसमें भी 3 सदस्यीय पैनल है। एक राज्य का मुख्यमंत्री होगा, एक विधानसभा का विपक्ष नेता होगा और एक सीएम द्वारा सिफारिश किया हुआ एक मंत्री होगा। 15 होगा। अब धारा 16 पढ़ेंगे, राज्य सूचना आयोग के अधिकारियों की पदावधि एवं शर्तें। जैसे हम उसमें पढ़े थे 13 हो गए, 12 हो गए, 13 पढ़े थे उनकी पदावधि एवं शर्त क्या है। ये इसमें 16 में पढ़ रहे हैं राज्य वाला, कब से कब तक धारण रहेगा, तो ये सरकार तय करेगी ना, इसका कोई फिक्स टर्म नहीं है कि 5 साल 6 साल या 65 वर्ष की आयु या दोनों में से जो पूरी हो जाए ना। रिटायर होने के बाद दोबारा अपॉइंट नहीं हो सकते हैं। और उसके बाद हम 17 पढ़ेंगे। 17 क्या है, राज्य सूचना आयोग की पदावधि के पद से हटाए जाने का कारण क्या है, 17 उसमें पढ़ेंगे। 12, 13, 14 पढ़े, तो 14 में क्या था, उनको हटाने के लिए प्रावधान था। इसमें भी 17 में क्या है, हटाने का प्रावधान है, राज्य साबित कदाचार या भ्रष्टाचार के आधार पर ना, करप्शन जिसे कहते हैं, जिसमें पद धारण करने में असमर्थ हो तब भी हटाया जा सकता है। उसके बाद शर्त क्या है, सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय की जांच की रिपोर्ट के बाद ही राज्यपाल द्वारा हटाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसमें हम राज्य स्तर पर ना हाई कोर्ट के द्वारा हम पारित करके इसको हटा दें। जब तक उच्च न्यायालय ना सुप्रीम कोर्ट की जांच करेगा, उसके बाद रिपोर्ट देगा, फिर राज्यपाल इसे पद से हटाने के लिए सिफारिश कर सकता है। तो ये हुई हमारी क्लास 4 का रिवीजन। आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। ठीक, आप इसे रिवीजन के तौर पर इसको ज़रूर पढ़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।